दोस्तों नमस्कार। भगवान ओशो रजनीश ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नास्तिकों के लिए हूं? आज के वीडियो में ओशो के इस कथन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ओशो ने कहा, मैं नास्तिकों के लिए हूं। उनके इस वाक्य को सुनते ही एक ख्याल आता है, क्या ओशो भगवान को नकार रहे हैं या धर्म को मिटा रहे हैं? क्या लोग पूजा पाठ छोड़ देंगे? पर ओशो के इस कथन के पीछे गहरा संदेश था। वे कहते हैं, मैं आस्तिकता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ हूं। मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं, लेकिन कल्पनाओं के खिलाफ हूं। मैं नास्तिकों के लिए हूं क्योंकि नास्तिक सवाल करता है, खोजता है, अनुभव करता है। ओशो की नजर में नास्तिक वह नहीं जो भगवान को इनकार कर दे। नास्तिक वह है जो सवाल पूछता है, सच क्या है? ओशो के यह प्रवचन उसी नास्तिकता के गहरे अर्थ की यात्रा है। ओशो के लिए नास्तिक कौन है? आम भाषा में नास्तिक का अर्थ है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। पर ओशो ने नास्तिकता को नई परिभाषा दी। नास्तिकता वह है जो किसी भी बात को बिना परखे स्वीकार नहीं करता। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। पहला आस्तिक, जो पहले से मानता है। दूसरा नास्तिक, जो पहले जानना चाहता है। आस्तिक का अर्थ है, ईश्वर है, हमने मान लिया है। नास्तिक कहता है, पहले अनुभव करके बताओ फिर मानो। पर ओशो नास्तिकता के पक्ष में ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन तर्कशील है। वह धीरे धीरे सत्य की यात्रा करेगा। ओशो कहते हैं, सत्य को मानना नहीं, सत्य को जानना पड़ता है, और जो जानता है वही सच्चा धार्मिक है। जब विश्वास बाधा बन जाता है, ओशो का कहना था कि दुनिया में लाखों लोग आस्तिक है, इसलिए है क्योंकि उन्हें बचपन से बताया गया है, भगवान को मानो, पूजा करो, डर से पूजा करो, लालच से पूजा करो। बच्चा डर से हाँ कह देता है। धीरे धीरे विश्वास परत दर परत चढ़ जाता है और अंत में मन बंद हो जाता है। विश्वास मन को खोलता नहीं, बंद कर देता है। विश्वास सवालों को मार देता है, और जब तक सवाल नहीं होंगे खोज नहीं होंगे, और जब खोज नहीं होगी तो अनुभव भी नहीं होगा, और बिना अनुभव के धर्म सिर्फ एक अभिनय बन जाता है। ओशो आगे कहते हैं, मैं अभिनय वाला धर्म नहीं चाहता, मैं अनुभूति वाला धर्म चाहता हूँ। ओशो नास्तिकता के पक्ष में क्यों? ओशो ने कहा, मैं नास्तिकों के लिए हूं क्योंकि वे साहसी हैं। ध्यान रखना, नास्तिक के पास कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई स्वर्ग की गारंटी नहीं। वे कहते हैं, आस्तिक आराम में है, नास्तिक यात्रा में है। आस्तिक ने मंजिल मान ली, नास्तिक मंजिल खोज रहा है। और ओशो को खोज प्रिय है, मंजिल नहीं। ओशो के लिए धर्म यात्रा है, अनुभव की यात्रा, जिज्ञासा की यात्रा। और जिज्ञासा नास्तिक के पास ज्यादा होती है। आस्तिक बनाम नास्तिक ओशो की दृष्टि में वे कहते हैं, आस्तिक विश्वास के कारण मृत है, नास्तिक असहमति के कारण जीवित है। आस्तिक कहता है, जो कहा गया है वही सच है, सवाल मत पूछो। नास्तिक कहता है, मैं खुद देखूंगा, खुद जानूंगा, खुद अनुभव करूंगा। ओशो कहते हैं, नास्तिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वह स्वयं का मालिक है, किसी धर्म ग्रंथ का गुलाम नहीं। जब हम किसी मान्यताओं को सच मानकर चलते हैं तो जीवन गतिहीन हो जाता है, विकास रुक जाता है। ओशो ने विकास, रचनात्मकता, नई खोज की बात की है। वे हमेशा नास्तिकता के पक्ष में खड़े दिखते हैं। ईश्वर अनुभव है, मान्यता नहीं। ओशो कहते हैं, आस्तिक भगवान के होने के अस्तित्व को मानकर चलता है, और मानने का अर्थ है खोज, तर्क की समाप्ति, जबकि अनुभव करना ही बुद्धिमता है। आस्तिक बिना अनुभव के ईश्वर के अस्तित्व को मान रखा है, पर नास्तिक भले अनुभव ना किया हो, पर मान्यताओं को पकड़कर नहीं बैठा है। आगे ओशो कहते हैं, सत्य की खोज में असफल होना भी महान है, बजाय झूठे धर्म को पकड़कर सफल होने से। धर्म और विज्ञान। ओशो कहते हैं, नास्तिकता और विज्ञान का मन खुला होता है। विज्ञान कहता है सिद्ध करो, नास्तिक विज्ञान के प्रति खुला है, इसलिए वह नए सत्य को स्वीकार करेगा।
आस्तिक क्या करेगा? धर्म ग्रंथ खोलेगा और तुलना करेगा। पर इस पर ओशो ने कहा, जो नया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि उसे अनुभव के साथ जीना पड़ता है। ओशो का संदेश, प्रश्न करो, विद्रोह करो और खोजो। उनके लिए विद्रोह बुरा नहीं था, वह तो आत्मा की स्वतंत्रता का उत्सव है। और नास्तिक ही वह विद्रोही है जो कहता है, मैं अपनी आंखें खोलकर देखूंगा। ओशो नास्तिकता के परे, वे कहते हैं, नास्तिकता भी एक सीमा है, उससे भी आगे जाना है। नास्तिकता एक द्वार है, उसके बाद शून्यता आता है, अनुभूति आती है। ओशो के लिए अंतिम सत्य निर्बंध अनुभव है। वे कहते हैं, आस्तिकता खिड़की बंद कर देती है और नास्तिकता खिड़की खोलती है, और मैं चाहता हूं कि तुम खिड़की से बाहर देखो। ओशो का दर्द, लोग ईश्वर पर लड़ते रहे। वे कहते हैं, धर्म ने मनुष्य को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि बांट दिया। भेदभाव, युद्ध, हिंसा, अहंकार पैदा किया और सत्य कहीं खो गया। आगे वे कहते हैं, भगवान पर विश्वास रखने से अगर मनुष्य अच्छा होता तो दुनिया कभी दुखी ना होती। इसलिए ओशो की दृष्टि थी कि पहले मनुष्य बनो, फिर आध्यात्मिक बनो, और मनुष्य वही बन सकता है जो सोचे, समझे और खोजे। मैं नास्तिकों के लिए क्यों हूं? तो ओशो के इस वचन का सार है, नास्तिक सवाल करता है, खोजी है, वह झूठ स्वीकार नहीं करता, अनुभव चाहता है, स्वतंत्र सोच रखता है, सत्य के प्रति ईमानदार होता है। ओशो धर्म की आलोचना नहीं की, बल्कि धर्म की झूठी छवि की आलोचना की। धन्यवाद। अहोभाव।